हाय फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चंस पेपर 2022 को हल करने वाले हैं। अगर आप इस मॉडल पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो 30 मार्च 2022 के पेपर में एक भी क्वेश्चंस इधर से उधर नहीं जाएगा। और आज की इस वीडियो के माध्यम से जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन आपके आते हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में, सभी क्वेश्चन को आज की इस वीडियो के माध्यम से A to Z सॉल्यूशन देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम सेक्शन ए को बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो वीडियो होगी थोड़ी सी लंबी होगी। क्यों लंबी होगी? क्योंकि इसका जो यहाँ पे पैसेज दिया गया, इस पैसेज को सबसे पहले हम आप सभी को हिंदी में समझाएंगे। उसके बाद आप सभी से इसमें जो पैसेज से रिलेटेड 7 क्वेश्चन दिए गए हैं उन 7 क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। उसके बाद हम सेक्शन बी यानी कि राइटिंग में चलेंगे और उसके बाद सेक्शन सी जो आपका आता है ग्रामर को हल करने वाले हैं। ठीक ना? तो वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। उसके पहले वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर देना। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो आपका टाइमिंग मिलता है 3 घंटा 15 मिनट का मिलता है और 15 मिनट जो आपका टाइम मिलता है पेपर पढ़ने का टाइम होता है। और मैक्सिमम मार्क्स जो आपका क्वेश्चन का पेपर होता है ये होता है आपका 100 नंबर का। यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश दिए गए होते हैं जिनको आप पढ़ के सावधानीपूर्वक पेपर में हल करना होता है। चलिए, पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। देखिए, सबसे पहले आप पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए क्वेश्चंस के आंसर अपने उत्तर पुस्तिका में यानी कि आंसर शीट में करना है। ठीक ना? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो आपका पैसेज दिया है उस पैसेज को हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। पैसेज क्या बोल रहा है कि मैन इज ग्रेजेरियस एनिमल लाइविंग इन अ सोसाइटी। इसका कहने का मतलब ये है कि मनुष्य एक समाज में रहने वाला मिलनसार जानवर है। ग्रेजेरियस का मतलब होता है झुंड में रहने वाला या मिलनसार। ठीक? हिज नेबर, उसका पड़ोसी, आर द पीपल हु आर इमीडिएटली अराउंड हिम। उसके पड़ोसी वे लोग हैं जो उसके तुरंत आस पास रहते हैं या हैं। ठीक? उसके बाद अगला जो लाइन बोला जा रहा है कि बिकॉज ऑफ देयर क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंड द कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ द सोसाइटी दे प्ले अ क्रूअल रोल इन आवर लाइव्स। कहने का मतलब ये है कि उनकी निकटता और समाज के निरंतर दबाव के कारण, ठीक ना, वे हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक ना? क्या करते हैं? क्रूअल रोल। ठीक ना? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। Their significance were recognized by Jesus Christ more than 2000 years ago when in one of the 10 commandments he said, love thy neighbor as thou love God। देखो, कहने का मतलब ये है कि उनके महत्व को ये ईसा मसीह जो थे, ईसा मसीह ने 2000 साल से भी अधिक समय पहले पहचान लिया था। और जब 10 आज्ञाओं में से एक में उन्होंने कहा था अपने पड़ोसियों से प्यार करो जैसे तुम अपने भगवान से प्यार करते हो। लव दाई नेबर एज दाउ लव गॉड। ठीक, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि अपने पड़ोसी से उतना ही प्रेम करिए जितना कि आप भगवान से करते हैं। ठीक, आगे बोला जा रहा है कि इट सब्सक्राइब्स टू द व्यू ऑफ गॉड इज प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स। देखो, इससे कहने का मतलब यह है कि यह इस विचार की सदस्य लेता है। सब्सक्राइब मतलब कि क्या होता है? सदस्य या लेता है, नाम लिखवा लेता है। ठीक ना? इस तरीके से यह इस विचार की सदस्यता लेता है कि ईश्वर सभी मनुष्यों में मौजूद है। इसलिए तभी तो आपसे बोल रहा है कि अपने पड़ोसियों से प्यार करिए, प्रेम करिए। ठीक ना? उसके बाद अगली जो लाइन बोली जा रही है कि बाई लविंग आवर नेबर्स वी शुड नॉट ओनली हैव पीस एंड द हैप्पीनेस बट वुड आल्सो केम क्लोजर टू द गॉड। देखो, कहने का मतलब यह है कि यह इस विचार की सदस्य लेता है, मैंने बता दिया। उसके बाद अपने पड़ोसियों से प्यार करके हमें न केवल शांति और खुशी मिलनी चाहिए बल्कि ईश्वर के करीब भी आना चाहिए। क्लोजर टू, यहाँ पे क्या बोला गया है? क्लोजर टू गॉड। क्लोजर टू गॉड मतलब कि अपने पड़ोसियों से जब आप लगाव रखोगे, प्रेम रखोगे, तो इसके कहने का मतलब क्या ये है कि हमें शांति और सुकून ही नहीं मिलता है, ये भी मिलता है कि हम क्या करते हैं? भगवान के समीप हम जाते रहते हैं। ठीक, अगली लाइन जो बोली जा रही है कि जस्ट एज लव बिगेट्स लव सिमिलरली इफ वी शो लव एंड कंपैशन टू आवर नेबर्स दे आर बाउंड टू रेसिप्रोकेट। ठीक, इसका कहने का मतलब ये है कि अपने देखो
जैसे जैसे हम जिस प्रकार से प्रेम उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से क्या होता है, यदि हम अपने पड़ोसियों के प्रति प्रेम और करुणा दिखाएंगे तो वो भी हमारे एक दिन क्या करेंगे, बाध्य हो जाएंगे। ठीक, अगर आप किसी का हेल्प करोगे तो पड़ोसी भी आपका किसी न किसी दिन हेल्प करेंगे। ठीक, दिस रिलेशनशिप्स कैन ब्रिंग्स अबाउट इमेंस जॉय एंड हैप्पीनेस। ये सब जितने भी यहाँ पे आप रिश्ता दिखाएंगे, प्यार दिखाएंगे, खुशी दिखाएंगे, एक दिन क्या आएगा आपके जीवन में, ये सब खुशियाँ लाने की मतलब कि आप ये काम कर रहे हैं। ठीक ना। उसके बाद अगली जो लाइन बोली जा रही है, ये बोला जा रहा है कि फार दे आर ऑलवेज एट हैंड, ये एक फ्रेजल वर्ड है, टू हेल्प अस इन आवर हावर्स ऑफ नीड्स। जितने भी हम आज के अत्यधिक गतिशील और प्रतिस्पर्धा समाज में हमारे दोस्त या रिश्तेदार होते हैं, हमारे निवास स्थान के पास या हमारे आसपास शायद ही कभी हम उपलब्ध होते हैं जब हमें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, देखो पड़ोसी की आवश्यकता होती है, आप वहाँ पे मौजूद नहीं है, इसकी कमी खलती है। ठीक ना। उसके बाद इन टूडेज हाईली मोबाइल्स एंड कॉम्पिटिटिव सोसाइटी आवर फ्रेंड्स आवर रिलेटिव आर रेयरली अवेलेबल नियर आवर प्लेस ऑफ रेजिडेंस आर अराउंड अस व्हेन वी नीड देम द मोस्ट। समझ रहे बातों को। देखो लोग इतने मोबाइल में, फ़ोन में, मतलब कि नेटवर्क प्रॉब्लम में इतने ज़्यादा जुड़ चुके हैं ताकि वो पड़ोसियों को टाइम देना भूल चुके हैं, इसलिए ये बोला जा रहा है। ठीक ना। आगे बताया जा रहा है कि इट इज़ इन दिस ट्राइंग टाइम्स दैट द हेल्प ऑफ असिस्टेंस ऑफ आवर इमीडिएट नेबर्स कम्स एज द bonds to us. It is therefore of paramount importance that we have good and friendly relation with our neighbors. देखो कहने का मतलब यह है कि पूरा इस कठिन समय में हमारे निकट पड़ोसी की सहायता के लिए, ठीक ना, वरदान के रूप में आती है। इसीलिए यह सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे अच्छे और मैत्रीपूर्ण संबंध होना चाहिए। किस तरीके का होना चाहिए? फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए। समझ गए? तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा यहाँ पे पैसेज अगर आप हिंदी में समझ जाओगे, उसके बाद इस लाइन को आप करना एकदम पूरा आप आसानी से समझ जाओगे। अब देखो इसका आप आसानी से आंसर दे सकोगे। क्यों? व्हाई इज मैन कॉल्ड ए ग्रेजेरियस एनिमल? मनुष्य को क्यों, मतलब कि झुंड में रहने वाला, या आप ये भी बोल सकते हो कि मनुष्य को क्यों मिलनसार जानवर बोला गया है? क्यों बोला गया है? क्योंकि वो हमेशा एक सोसाइटी में रहना पसंद करता है और वो अपने पड़ोसियों के साथ रहता है और उनकी इच्छाओं को पूरा करता है और उनके साथ हमेशा उनका साथ देता है। ठीक ना। इसलिए हम मनुष्य को बोल सकते हैं कि मनुष्य एक मिलनसार जानवर के रूप में होता है। ठीक। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, देखो अगला इसका अगर आंसर लिखोगे तो इस तरीके से लिखना है कि मैन इज ए ग्रेजेरियस एनिमल बिकॉज, यहाँ से लिखोगे, बिकॉज ऑफ देयर क्लोज proximity and the constant pressure of the society that's animals gregarious। ठीक ना। इस तरीके से आपको क्या करना है, इसका आंसर लिख देना है। अब यहाँ पे देखो, what cruel rules do our neighbors play in our lives? कहने का मतलब ये है कि मनुष्य को हमारे जीवन में क्रूएल्स रोल का मतलब ये होता है कि लगातार हेल्प करने वाले, ठीक ना, क्यों रोल निभाते हैं। देखो तो इसका आंसर यहाँ से होगा कि बिकॉज ऑफ देयर क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंड द कांस्टेंट प्रेशर ऑफ सोसाइटी दे प्ले ए क्रूएल रोल इन आवर लाइफ्स। वो हमारे जीवन में क्या करते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए हम पड़ोसियों को बोले हैं कि उनका हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ठीक ना। इस तरीके से हाउ इज लविंग आवर नेबर्स इक्वल टू द लविंग गॉड? हमारे पड़ोसियों को, चाहे अपने पड़ोसियों को से प्यार करना भगवान से प्रेम करने के बराबर है। कैसे है इसके बारे में बताना है। तो देखिए, जो भी ईसा मसीह थे 2000 साल पहले ही बोले थे कि अपने पड़ोसियों से प्रेम करोगे तो आपके ईश्वर के समान होंगे। देखो क्यों? क्योंकि ईश्वर आपको डायरेक्ट यहाँ पे हेल्प करने के लिए नहीं आते। अगर आपका कोई भी काम पड़ेगा तो पड़ोसी ही आपका काम करेगा। ठीक ना। इस तरीके से बोला गया है कि अपने पड़ोसियों से प्यार करना या प्रेम करना भगवान से प्रेम करने के बराबर है। अब देखो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया यहाँ पे, देखो अगला क्वेश्चन कि वाई इट इज़ गुड टू हैव फ्रेंडली रिलेशन विद आवर नेबर्स, यानी कि अपने पड़ोसी जो होते हैं मैत्रीपूर्ण रिलेशन उनसे क्यों रखना चाहिए? इसलिए रखना चाहिए कि यह सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे पड़ोसी के साथ हमारे अच्छे और मैत्रीपूर्ण संबंध होना चाहिए, क्योंकि जो निकट पड़ोसी होते हैं उनकी ही सहायता हमारे जीवन में ज़्यादा खास होती है। ठीक ना। और ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है। समझ गए? अब देखो इतना तो कोई भी कर सकता है, लेकिन इस वाले चीज़ को कोई नहीं कर पाता है कि क्लोजनेस का आपको बताना है कि क्लोजनेस का मतलब क्या होगा।
तो क्लोजनेस का मतलब होता है सबसे नज़दीक रहने वाले, और सबसे नज़दीक रहने वाले संदेश किसको देता है? पड़ोसी को। तो क्लोजनेस का एक अलग से अर्थ हो जाएगा नियरनेस, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि ऑफेन का अपोजिट क्या होगा? तो ऑफेन का अपोजिट होगा नेवर, ठीक। और एट हैंड का मतलब क्या होगा? क्लोज्ड बाई। इसका पैसेज का अगर आप फ्रेज इसका अगर अर्थ पूछोगे तो इसका मतलब हो जाएगा बंद, ठीक, या हाथों हाथ, समझ गए इस तरीके से। अब यहाँ पे हम आप सभी को सेक्शन बी यानी कि राइटिंग पर के लेके चलते हैं। राइटिंग सेक्शन से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो आर्टिकल राइटिंग और एक आपसे लेटर राइटिंग के लिए पूछा जाएगा। तो हमने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया था कि माई प्लान्स फॉर फ्यूचर, इस पर हमने अलग से वीडियो बना रखा है, नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखो हमने एक बताया था कि किसी भी राइजिंग नॉइज पोल्यूशन के लिए लेटर राइटिंग किस तरीके से किया जाता है। उसके बाद हमने बताया था डिफेक्टिव स्पोर्ट्स गुड्स के लिए किस तरीके से लेटर राइटिंग करना होता है। उसके बाद हमने ये बताया था कि माई मदर एट 66, इस पे आपको किस तरीके से आर्टिकल राइटिंग करना है, इस पे हमने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया था। उसके बाद हमने ये भी बताया था कि कीपिंग क्वाइट के बारे में किस तरीके से आर्टिकल राइटिंग करना है, ठीक ना। तो आर्टिकल राइटिंग करने का तरीका क्या होता है? आप 100 से लेकर के 150 वर्ड में आसानी से कर लेना है, ठीक ना। इस तरीके से तीनों में से कोई एक कर लोगे, एग्जाम में फंस जाएगा, कोई दिक्कत ना है। अब हमने यहाँ पे देखो आपको लिखना है कि कंप्लेन लिखना है किस पे, किसको लिखना है? प्रिंसिपल को लिखना है। और किसके लिए? स्पोर्ट्स मैगजीन को लाइब्रेरी में पहुंचाने के लिए। आप आसानी से कर लेना। सबसे पहले यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस लिखोगे, फिर यहाँ पे सर या मैडम लिखोगे, फिर यहाँ पे अपना एड्रेस दोगे, अपना नाम लिखोगे, उसके बाद अपना पहचान थोड़ा सा 2 लाइन में बताओगे, फिर यहाँ पे प्रॉब्लम्स को शेयर करोगे बीच वाली लाइन में। अंत वाली लाइन में यहाँ पे अपना सोल्यूशन खोजोगे, सर मेरा इस वाली प्रॉब्लम को हल कर दीजिए। उसके बाद करना क्या है? लास्ट में अपना यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस लिख दोगे, ठीक ना, इस तरीके से। अब चलो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सेक्शन सी को बता देता हूँ, जो कि कोई नहीं बताता है। सेक्शन सी में करना क्या होता है? ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड, यानी कि एक देश में बिना गवर्नमेंट के जो देश होता है उस देश को क्या बोलते हैं? तो उस देश को बोला जाता है एनआरसी। क्या बोला जाता है? एनआरसी बोला जाता है। अब देखो एक वर्ड यहाँ पे आया है, द फ्रेज इंचिंग टुवर्ड्स मीन्स। इंचिंग टुवर्ड्स मीन्स का मतलब होता है धीरे धीरे मुड़ जाना या धीरे धीरे किसी की ओर तरफ हो जाना, ठीक ना। तो टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक ना, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन सिनोनिम्स ऑफ मियाग्रे का यहाँ पे सिनोनिम्स पूछ रहा है। तो मियाग्रे मतलब होता है अल्प, थोड़ा सा, कम। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कैंटी, ठीक ना, स्कैंटी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे तो स्कैंटी का मतलब भी सेम टू सेम वही होता है, अल्प होता है या थोड़ा सा होता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वन वर्ड, यहाँ पे देखो वंस शुड डू हिज ड्यूटी। हिज ड्यूटी यहाँ पे नहीं होगा, करेक्शन करना है। तो वंस शुड डू, वन से ड्यूटी होगा, यहाँ पे क्या होगा? वन से ड्यूटी होगा। तो थर्ड में यहाँ पे गलती है। अब देखो द एंटोनिम्स ऑफ बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर, घास फूस लगने वाला, जहाँ पे कोई भी आप फसल नहीं उगा सकते हो उस धरती को बोलते हैं बंजर, बैरन बोलते हो। और बैरन का उल्टा क्या हो जाएगा? जहाँ पे आप फसल उगाते हो, और फसल जहाँ पे उगाते हो उन चीज़ों को बोलते हैं फर्टिलाइज, ठीक ना। तो ये ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। 2 क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन को करना है। आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, मैंने तुमसे कहा कि अपना टाइम बर्बाद मत करो। तो इसको किस तरीके से हल करोगे? आई सेड नॉट टू वेस्ट योर टाइम, किस तरीके से होगा? आई सेड नॉट टू वेस्ट योर टाइम। माई टीचर सेड टू हिम यू कैन सेंड योर एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। मेरे टीचर जी चाहे मेरे अध्यापक मुझसे उससे कहे कि तुम अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन ही भेज दो। तो देखो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? तो सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा। तो माई टीचर टोल्ड हिम दैट ही कुड सेंड हिज एप्लीकेशन ऑनलाइन टू, इस तरीके से हो जाएगा। कुड किस में चेंज होगा? कैन कुड में चेंज हो जाएगा इसके अनुसार, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो कंबाइन करना है किसमें? कम्प्लेक्स सेंटेंस में। आई कैन गिव यू ए ड्रेस, मैंने तुम्हें एक ड्रेस दे सकता हूँ। माई मदर गिफ्ट इट टू मी, मेरी माता जी ने मुझे ये ड्रेस गिफ्ट की है। तो इसको कंबाइन कैसे करोगे? कंबाइन करने का तरीका समझो। आई कैन गिव यू ए ड्रेस, तो इसको कंबाइन करोगे तो आई कैन गिव यू ए ड्रेस, दैट खाली यहाँ पे लगा दो, बस खाली दैट लगा दोगे और इसको कनेक्ट कर दोगे, कंबाइन हो जाएगा, कम्प्लेक्स हो जाएगा। अब देखो कंपाउंड में इसको चेंज करना है, डू इट लिव इट। कंपाउंड में चेंज करना है, या करो या मत करो। तो डू इट आर यहाँ पे खाली जोड़ना है, आर, डू इट आर लिव इट, ठीक ना, इस तरीके से। अब देखो अगला क्वेश्चन कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। पैसिव वॉइस में से चेंज करना है। आई कैन डू इट, इट कैन बी डन बाई मी, इट कैन डन बाई मी, इस तरीके से होगा, ठीक ना।
अब देखो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये पूछा गया है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। किसी दोनों सेंटेंस में से किसी एक सेंटेंस को आपको सही करके अपने आंसर शीट में लिखना है। यू आर सीनियर देन मी, तो यू आर सीनियर देन मी नहीं होगा, यहाँ पे टू होगा। यहाँ पे क्या होगा? टू होगा। समझ रहे बातों को? कैटल्स आर ग्रेजिंग, कैटल्स मतलब कैटल नहीं होता है, कैटल्स नहीं होता है, कैटल्स मतलब होता है पशु। और कैटल जो होता है, कैटल एक वर्ड है जो कि कैटल मतलब खुद एक बहुवचन है, प्लूरल है। तो कैटल मतलब होता है पशु, और चर रहे हैं, पशु चर रहे हैं, तो पशु का में यहाँ पे एस नहीं होगा, ठीक ना। पशु एक अपने आप में क्या है? एक बहुवचन है, तो कैटल आर ग्रेजिंग होगा, एस हटा देना, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, डिफरेंस बताना है दोनों मीनिंग में क्या क्या डिफरेंस है। रिफ्यूज का मतलब क्या होता है, और इस रिफ्यूज का मतलब क्या होता है, सेल का मतलब क्या होता है, और इस सेल का मतलब क्या होता है। तो रिफ्यूज का मतलब देखो गूगल पे कर लेना, ठीक ना, इस तरीके से। और यहाँ पे देखो सेल का मतलब, सेल मतलब बेचना होता है, और इस सेल मतलब कक्ष होता है, ठीक ना, इस तरीके से। समझ रहे बातों को? और रिफ्यूज का मतलब ये होता है मना करना, और इस रिफ्यूज का मतलब होता है शरणार्थी, ठीक ना। इस तरीके से आप दोनों को किसी एक को कर सकते हो, समझ गए। तो सेक्शन सी भी आपका खत्म हो गया। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा यहाँ पे कवर कर लिया। यहाँ पे देखो जितने भी हमने बताया था, इसको अगर पूरा का पूरा अगर तैयार कर लोगे तो पूरा यहाँ पे 100 में 100 तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।